हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मैथमेटिक फास्टर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, आपका सेशन 2027 स्टार्ट हो चुका है 10th क्लास वालों का। सभी 10th क्लास वाले बच्चे इससे जरूर देखें एक बार क्योंकि बेसिक से बिल्कुल बेसिक जो होता है ना, अगर किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें पहले उसके बारे में बेसिक समझना होता है। बेसिक तो इसीलिए मैं पहले बेसिक समझाऊंगा। पहला हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हम करा चुके हैं पीछे नंबर। अब ये है क्लास 10th चैप्टर 2.2। इसमें जो है बहुपद, ये वाला चैप्टर है बहुपद वाला, यानी कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य तो आप जानते हैं, शून्य ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच और क्या करनी है, जांच करनी है। यानी संबंध सत्य है ये असत्य है, ये हमें बताना है। तो पहले एक शून्य को जो संबंध की सत्यता की जांच का एक सूत्र होता है शून्य सूत्र होता है इसका शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटा ए। और एक सूत्र होता है शून्य को का गुणनफल, शून्य को गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो ये इतना तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, वरना इसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सवाल भी करने हैं, सवाल फिर लास्ट में आएंगे नहीं। तो एक बार हम इसे देखो, पहले तुम इसे नोट कर लो। ये सूत्र है, इसे तुम नोट कर लो चाहे, ठीक। पर ये हम मिटा देंगे, हम नोट हो तो इसे मिटा देंगे, इसे यहाँ पर लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये हो गया सूत्र इसका। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ये आपकी प्रश्न वाली में से आप देख लीजिएगा। तो इसमें अगर यहाँ पर x के आगे अगर कुछ नहीं होता तो 1 होती है। क्या होता है, 1 होता है। जब 1 के 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 से 8 की गुणा करते। अब यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 1 से 8 की गुणा करेंगे, और 8 की गुणा इस तरीके से होगी कि गुणा करने पर तो 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो वो दो संख्या है 4 माइनस के 2। क्या है, 4 माइनस के 2। घटाएंगे तो 2 आएगा और गुणा कर देंगे तो 8 आएगा। घटाने पर 2 आएगा और गुणा करने पर 8 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8। तो अब क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, ये वाली इससे इसकी गुणा कर दी, माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 8। अब क्या करना है, इस पेयर में यहां तक, फिर इससे यहां तक, ये दो जोड़ बनना है ना। इन दो जोड़ों में ये देखना है, पहले जोड़े में ये देखना है क्या कॉमन है। कॉमन ले लेते हैं पहले क्या है। तो यहाँ पर से मुझे जो लग रहा है x ही कॉमन लग रहा है। अगर 2x ले लूंगा तो 2x कॉमन है नहीं, तो फिर मैं x कॉमन लेता हूँ। x कॉमन लेने पर x बचता है, ब्रैकेट में x माइनस के 4 बचेगा, ब्रैकेट में x माइनस के 4 बचेगा, ठीक। यहाँ पर लेंगे हम प्लस के 1, ठीक है। यहाँ पर नहीं प्लस नहीं, माइनस के 1 ले लेंगे, माइनस के 1 ले लेंगे, फिर अंदर जाकर माइनस होगा तो आ जाएगा 2x माइनस के 4। नहीं प्लस का ही 1 आ गया, सॉरी प्लस का 1 आ गया, x माइनस 2x माइनस के 4, नहीं प्लस का x को भाई 2 कॉमन लिया जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x। ये दोनों जो होती है एक से समान होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों समान हो गए ना,
यहाँ पर तो आप एक बार लेंगे x माइनस के 4 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस वाला प्लस x बराबर माइनस बराबर 0, तो x बराबर माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा एक मूल x प्लस के 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 2 हो जाएंगे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तब सूत्र लगा देंगे सत्यता की जांच करने पर, ये मिटा देगा, ये सूत्र अपना जांच करने पर, जांच करने पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटा ए। तो अल्फा का मान दे रखा 4 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस इंटू 2 ये बटा 1, 2 जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे, क्योंकि जब इस माइनस प्लस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, और जब प्लस वो ये माइनस है बाहर, एक प्लस बी का एक सूत्र का माइनस है और एक सवाल ये दे रखा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये होती है ना ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, तो ये यहाँ पर समीकरण लगती है, उसके आधार पर ही ये वाले क्वेश्चन होंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया नहीं है, अब 2 आ गया तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 प्लस के 2, ये 2 तो आ गया योगफल, योगफल है ये। अब गुणनफल और निकालते हैं, गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के सी बटा ए। तो अल्फा है हमारा 4 इंटू माइनस के 2 बराबर सी के प्लस में सी कितना है माइनस के 8 बटा 1, तो ये प्लस के 4 है माइनस के 2 है, माइनस के क्वेश्चन निकालेंगे इंटू होगा तो ये आ जाएगा माइनस के 8, क्योंकि जब 2 है ना, जब 2 की गुणा प्लस के 4 से होगी तो माइनस के 8 आएगा, और ये आ जाएगा माइनस के 8, ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। अतः लास्ट में लिख देंगे अतः सत्यता की जांच सत्य है, अतः जांच सत्य है, यानी कि सवाल ये पूरा हो गया। जो बोर्ड में पूछता है, बोर्ड में तो सिर्फ ये 2 मान पूछता है, शून्य पूछता है ओनली, बोर्ड में शून्य पूछता है, शून्य तुम्हारे आ गया, एक शून्य तुम्हारा आया 4 और एक शून्य का आया 2, ये तुम्हारा शून्य का हुआ है। अब हमारा सेकंड सवाल क्या कहता है, सेकंड सवाल है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1 इक्वेशन दे रखी है, 4 की जब 1 से गुणा करेंगे 4, सिंपल सी बात है 4 ये होगा, तो 4 को 2 जगह डिवाइड कर देंगे, -2 अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे s की जगह, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ऐड कर देंगे, जो हमारे पास अब आया है इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। किस तरीके से, देखो पहले बहुत सिंपल तरीके चलेंगे, 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 - 2 क्या बचा s, 4 ये आ गया, बचा s प्लस 1। अगली स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप होगा 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस माइनस प्लस प्लस के 2s प्लस का 1। अब थर्ड, अब हमारा अगला स्टेप इससे यानी कि थर्ड स्टेप होगा, इसमें से कॉमन लेना, कॉमन पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें कॉमन लेना, तो कॉमन लेंगे 2s
क्या कॉमन लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2s, 4s स्क्वायर था, समझना, 4 में से 2 बाहर आ गया, कितना बचा 2, 2s था, 1s बाहर आ गया, अंदर बचा 1s। अब यहाँ पर भी कितना है, 2s है, 2s चला गया, यहाँ पर बचा माइनस का 1। अगर पूरी संख्या एज इट इज ऐसी ही अगर बाहर आ जाती है तो वहां पर 1 बचता है, कितना बचता है 1 बचता है, तो यहाँ पर बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 1, तभी तो अंदर जाके माइनस का, यहाँ माइनस का 1 लेंगे और फिर यहाँ आगा 2s प्लस था पर माइनस बाहर लिया, माइनस का 1, इक्वेशन सॉल्व। पहले टाइम में ये जो 2 टर्म बनते हैं उनमें से पहले एक टर्म लेना होता है, तो पहला टर्म है हमारा 2s माइनस के 1, अगला टर्म भी यही है 2s माइनस s है, ये कभी 5 समझना, s माइनस के 1, इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, पहले रखेंगे 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2s बराबर प्लस का 1। फिर ये जो 2 है s के बराबर में, इसे इस 1 के गड्ढे में डाल देंगे, कैसे 2s वही 2s क्रम s सॉरी s बराबर 1/2, s 1/2, अब ये आ गई हमारा अल्फा। अब इसको भी ऐसे करना है, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। तो हमारे जो मूल आए जो हमारे मूल आए वो मूल आए हमारे 1/2, एक अल्फा का मान है, एक बीटा का मान है। तब हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होती है, ये देखिए इस अर्थ में सत्यता की जांच के लिए नियम रखा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिख रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 1/2, अल्फा का मान है 1/2 प्लस 1/2, तो 1 2 को बना 2 आ जाए, एलसीएम आ जाएगा 2 और 2, 2 से 2 कटेंगे बराबर आएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, 2 को ले लिया एलसीएम, प्लस 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सी बी का मान है और माइनस के 4 माइनस ये माइनस सूत्र का है और एक माइनस है सवाल का बटा 1, ए का मान कितना 4, तो ये आ जाएगा 4/4, तो 4 से 4 प्लस ये आया 1,1 योगफल आ गया 1,1। अब गुणनफल निकालते हैं,
गुणनफल। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा अल्फा 1 1 इंटू 1 1। तो 1 1 पे आ जाए 4 1 2 कम 2 तो 4। जब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4। तो ये आ जाएगा c का मान है हमारा, c का मान है 1 और a का मान है 4। तो गुणनफल आ जाएगा गुणनफल आ जाएगा 1,4 और योगफल आ जाएगा 1 1 1। आंसर ये आएगा 1,1 इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन, इससे पहले नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो मैं से मिटा देता हूँ। बोर्ड को साफ करने के बाद क्लीन कर देता हूँ मैं। स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7 एक्स। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया है कि 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, ये क्वेश्चन है। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं, इसका बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के बाद आएगा 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। अब ये बैलेंस हुआ, ये बैलेंस हुआ। अब जब बैलेंस नहीं था अब बैलेंस हो गया, क्योंकि छोटी संख्या हमेशा पीछे रहती है, यानी कि छोटी संख्या को पीछे ले देते हैं। 6 18 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 18 आए और माइनस करने पर 7 आए। ऐसी कौन सी संख्या है ये हमें पता होना चाहिए, कैसे कौन सी संख्या है। तो अगर हम 5 हम 9 18 अच्छी 9 माइनस 2 बराबर 7 इंटू करने पर 18 इंटू करने पर 18 माइनस करने पर 7, ये भी हमारी संख्या है। तो हम अब सवाल की भाषा समझकर सवाल को समझेंगे। सवाल है 6x स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 2 माइनस के x माइनस के 3। तो 6x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस प्लस के 2x माइनस के 3। ये देखिए इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं रहा, मिया 3x कॉमन लग रहा है इसमें। 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 6 2x बचेगा, इसे काट देंगे 3 ठीक। ये एक टर्म था यहाँ तक, चलिए दूसरा टर्म ये। अब प्लस के 2 ले लेंगे, नहीं सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, ऐसे ऐसे चलिए, क्योंकि हमेशा दोनों ब्रैकेट में संख्याएं समान होनी चाहिए, तभी आपकी जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक ब्रैकेट ये बनेगा और एक ब्रैकेट यहाँ पर बनेगा, जो ये वाला ब्रैकेट बनेगा उसमें भी यही सेम होनी चाहिए। ये यहाँ पर जो संख्या है उस और इस ब्रैकेट में भी यही, इस यानी कि समान, दोनों ब्रैकेट में समान संख्या होनी चाहिए। ये करना और ये देखिए तो अगला 2x माइनस के 3 ऐसे जैसे निकालिए नहीं, हम कुछ कॉमन था, कॉमन था 1। हमेशा संख्याओं में 1 छुपा रहता है, तो 1 इसीलिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो कर दिया, अब हमारे इक्वेशन में 3x
प्लस के 2x माइनस के 3 प्लस का 1 तो x माइनस के 3 बराबर के 0। तो एक बार लेंगे x, एक बार लेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, एक बार लेंगे 3x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, एक बार 0 के बराबर 2x माइनस के 3 को कर देंगे माइनस के 3 बराबर 0। तो अगर 2x बराबर प्लस के 3 तो x बराबर 2 जो है बटे में चला जाएगा 3 तक, तो 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार ऐसा करेंगे। ठीक, तब ये अगर 3x प्लस का 1 बराबर 0 और 3x को बराबर करके माइनस का 1 आ जाएगा माइनस, अब माइनस का 1 हो गया तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 3। ठीक, अब अल्फा और ये बात है वैसा बीटा, अल्फा और ये बीटा अल्फा बीटा। अब शून्य को की सत्यता की जांच, लास्ट और लास्ट स्टेप शून्य को के जब जांच लिखा पड़ा है, जांच क्या होगी, जांच करने पर क्या था, जांच करने पर बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ कुछ टाइम। जांच होगी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 3/a। अब इसमें से नहीं लेना है, अब a b जो है माइनस b पर a ऊपर वाले जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें से नहीं लेना है, जो हमने सिंपलीफिकेशन यानी कि हमने सरल किया है उसमें से लेना है, ये वाली इसमें से लेना है जो कुछ हमें लेना है। जैसा हमें अल्फा दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है 3/2 प्लस बीटा का मान दे रखा है माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 एक किया 9 माइनस के 2 9 माइनस 2 बटा हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 7/6। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। अब माइनस के 3 बटा माइनस डी ये है, ए ये है, सी ये। ठीक है, तो हमें बी पूछ रहा तो ये बी हो गया माइनस के 7 बटा ये कितना है 6, तो 6 ये हो गया 6 बटा 7 बटा 6 माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 7 बटा 6 योगफल। गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए आठ तरीके से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है 3/2 इंटू बीटा का मान दे रखा है माइनस के 1/3 बराबर सी का मान दे रखा है हमें माइनस के 3 और ए का मान दे रखा है 6। तो माइनस 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 बटा और 2 की 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। ये भी यही है, ये भी यही है, -3/6 ये हो जाएगा गुणनफल। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल ये सवाल है 4u² प्लस के 8u, तो u को इसको रखेंगे 0 के बराबर। 4 इसी तरह इधर दिया है तो 4 आ जाएंगे, 4
बचे यहाँ पर यू, तो यू स्क्वायर में आ जाएगा, एक यू ले लेंगे प्लस ब्रैकेट नहीं ब्रैकेट 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 यहाँ पर था एक यू आ जाएगा प्लस के 2 बराबर 0 रखूँगा। एक बार 4 यू को 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा u बराबर 4 बटा 0 बटा 4। तो यहाँ पर बटे में 0 के बटे में कितनी बड़ी संख्या हो 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा u बराबर 0। ये आ गया अल्फा, एक मूल का आ गया ये 0। अब दूसरा मूल है 4u प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 बराबर इधर को जाकर हो जाएगा माइनस के 2, एक मूल याद है। अब सूत्र लगा देंगे शून्य, इसकी शून्य, अब ये शून्यता आ गई, अब सत्यता की जांच और कर देंगे। शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा है 0, बीटा है माइनस के 2, 0 प्लस 0 माइनस के 2, 0 प्लस माइनस के 2 यानी के 2 ही बराबर माइनस बी क्या है, बी दिया ही ना बटे में कुछ बी का है, बी है हमारा, बी दिया नहीं है तो इसका मतलब इसका मान होगा 1, इसको 0 मानेंगे, नहीं सॉरी, ये तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 बी ए बी होता है। तो बी दे रखा है, बी दे रखा है हमारा 8, ए दे रखा है 4, माइनस है ये 4 से काटेंगे 2 बार माइनस के 2, ये आ गया योगफल। योगफल आ गया, इसे रख दो। योगफल, ये योगफल आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा दे रखा है 0 इंटू बीटा दे रखा माइनस के 2 बराबर सी का मान है 0 और ए का मान है 4। माइनस के 2 की गुणा अगर 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ये हो जाएगा गुणनफल। इसे नोट करो जल्दी, तक अगला क्वेश्चन आते हैं। ये नोट हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस के 15। टी स्क्वायर माइनस के 15, तो इसको 0 के बराबर देंगे। अचर पद कोई दिया ही नहीं है, अचर पद तो है ही ना,
अचर पद जब नहीं दिया होता तो उसे 0 के बराबर रख देते हैं। तो एक बार टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा टी बराबर √15, एक बार हो जाएगा टी बराबर -√15। ए का मान दिया नहीं है, ए का मान है 1 होता है जब ए का मान कोई नहीं है तो। अब बी का मान अब हम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ए का मान जो है 1 है। अब बी का मान दिया नहीं तो अचर पद होता। बी का मान 0 है और बी का मान 0 है और सी दिया है, सी बराबर दिया है √-15, वो -15 तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। शून्य को का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -k/, तो अल्फा का मान है ये, अल्फा का मान है बीटा, अल्फा का मान √15 है प्लस के, और बीटा का मान है -k/15। तो अल्फा का मान हो जाएगा √15 प्लस -k/15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0 का है 0, √15 0 हो जाएगा और -0, इन दोनों जोड़ेंगे तो 0 आएगा बराबर माइनस का बी का मान है 0 और ए का मान है 1। जब 1 की 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, तो योगफल आएगा 0, 0,0। अब आएगा शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये होता है इसका सूत्र। तो अल्फा दे रखा है प्लस के √15 और बीटा दे रखा है माइनस के √15, से कट जाएगा रूट से रूट, ये दोनों इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा 0। आंसर क्या होगा 0। शून्य को का गुणनफल क्या होगा, शून्य को गुणनफल होगा प्लस के √15 और इंटू माइनस के √15, तो रूट से रूट कट जाएगा, ये आगा माइनस के रूट से रूट कट जाएगा, आगा 15, रूट से रूट कट जाएगा तो 15 आगा, 15 से 15 रूट से रूट 15 और ये आ जाएगा माइनस के 15 आगा और यहाँ पर होगा माइनस के 15√1। तो जब इसकी ऊपर वाली संख्या से जब करेंगे तो 15 एकम 15, तो ये भी आगा माइनस के 15√, ये हो जाएगा गुणनफल। ये गुणनफल हो जाएगा। अब अगला सवाल जो है तुम खुद करना। अगला सवाल ये नोट करो पहले, ये नोट करने के बाद अगला सवाल खुद करना। अगला सवाल तुम खुद कर, इसी बेस पर होगा अगला सवाल। मैं दे देता हूँ,
नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। नहीं होता है सवाल तो कमेंट में आंसर, कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा कि 3 माइनस के 4, इसका आंसर कमेंट में। इसका और इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 इसका कल आएगा, क्योंकि ये डेमो 1 था। डेमो 1 में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका जो पार्ट 2 कल आएगा डेमो, उसमें आपको